श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज वीडियो में जानकारी शेयर करने वाली हूँ। 10 दिसंबर को रवि प्रदोष है। रवि प्रदोष के दिन भगवान शिव कहाँ विराजते हैं और इस दिन का जो व्रत करता है कोई व्यक्ति तो उसकी मनोकामना पूर्ति कैसे पूर्ण होती है, क्या पूजा विधि है। इस दिन भगवान शिव का कोई अगर व्रत नहीं करता है तो किस प्रकार से भगवान शिव की पूजन करे ताकि उसको भी प्रदोष व्रत का फल जरूर प्राप्त हो। संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो जानकारी भी प्राप्त होगी और महादेव की कृपा भी जरूर प्राप्त होगी। रवि प्रदोष यानी हर वार की जो प्रदोष पड़ती है भगवान शिव अलग अलग स्थानों पर विराजते हैं और अलग अलग भी आपको मनोकामना और फल की प्राप्ति भी होती है। यानी सोम प्रदोष, मंगल प्रदोष, बुध प्रदोष, हर प्रदोष जो पड़ती है हर अलग अलग फल की प्रदानता भी हमें कराती है। तो रवि प्रदोष को कहा जाता है कि सर्वश्रेष्ठ रवि प्रदोष है जो कि मनोकामना पूर्ति के लिए इस व्रत को किया जाता है। तो जो कोई व्यक्ति हर प्रदोष नहीं करता तो वह रवि प्रदोष को भी व्रत कर सकता है अपनी मनोकामना पूर्ति की पूर्णता के लिए। और रवि प्रदोष के दिन भगवान शिव बिल्व वृक्ष के नीचे विराजते हैं। स्वयं एकादशी से भगवान शिव ने कहा कि अगर कोई मुझसे मिलना चाहे त्रयोदशी के दिन तो वह बिल्व वृक्ष के नीचे पूजन करे तो मैं उसे प्राप्त हो जाऊंगा, उसे कैलाश पर्वत जाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि सोम प्रदोष, मंगल प्रदोष, बुध प्रदोष, अलग अलग वार के प्रदोष जब पड़ती है तो भगवान शिव अलग अलग स्थानों पर विराजते हैं। तो रवि प्रदोष पड़ रही है तो इस दिन भगवान शिव बिल्व वृक्ष के नीचे विराजेंगे। तो आप सभी समझ गए होंगे कि जब बिल्व वृक्ष के नीचे भगवान शिव विराजेंगे तो आप सब बिल्व वृक्ष की पूजन जरूर करें रवि प्रदोष के दिन। कहा जाता है कि जो बिल्व वृक्ष की पूजन करता है उसके घर में माता लक्ष्मी की कृपा जरूर होती है, क्योंकि माता पार्वती के अश्रुओं से बिल्व वृक्ष की उत्पत्ति हुई और भगवान शिव ने स्वयं कहा कि हे माँ लक्ष्मी, जो भी भक्त मेरी पूजन बिल्व वृक्ष के नीचे करेगा तो आप स्वयं उसके घर में चली जाएंगी, क्योंकि माता लक्ष्मी भी भगवान शिव की आराधना बिल्व वृक्ष के नीचे किया था। और बिल्व वृक्ष एक सहज वृक्ष नहीं है। बिल्व वृक्ष के हर एक पत्ते, हर एक जड़ों में, हर एक स्थानों पर भगवान का निवास होता है। 33 कोटि देवता भी निवास करते हैं। भगवान शिव, माता पार्वती सहज देवी देवता का विराजमान होते हैं। तो बिल्व वृक्ष के नीचे रवि प्रदोष के दिन जरूर पूजन करें, दीपदान करें। हो सके तो बिल्व वृक्ष के नीचे अगर आप पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके पूजन कर लेते हैं तो अति उत्तम होगा। अगर आपकी कोई मनोकामना है वह पूर्ण नहीं हो रही है तो आप यह कार्य भी कर सकते हैं कि बिल्व वृक्ष के नीचे आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन करके वहीं पे आप विसर्जन कर दें। कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति बिल्व वृक्ष के नीचे अगर बैठ करके भगवान शिव की आराधना करता है और कुछ भी मांगता है तो महादेव जरूर पूर्ण करते हैं। तो रवि प्रदोष आपके लिए बहुत ही अच्छा शुभ दिन है, तो आप जरूर यह प्रार्थना महादेव से आप कर सकते हैं। प्रदोष के दिन सभी को ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जो है भगवान सूर्य को जल समर्पित करना चाहिए। जो व्रती व्रत करता है भगवान शिव के इस मंदिर में जाके स्नान करा करके उनके समक्ष आपको प्रदोष व्रत का संकल्प लेना चाहिए। प्रदोष व्रत का पूजा का समय प्रदोष काल को माना जाता है, क्योंकि प्रदोष काल में ही प्रदोष की पूजा की जाती है। प्रदोष काल में आपको चौकी लगा करके कपड़े को बिछा के लाल या पीला भगवान प्रदोष व्रत कथा को रख के, भगवान अगर आपके घर में शिवलिंग है तो अति उत्तम है, अगर नहीं है तो आप पार्थिव शिवलिंग भी निर्माण कर सकते हैं। कहा जाता है कि प्रदोष के दिन अगर कोई भी व्यक्ति पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके पूजन करता है, विसर्जन करता है, जिसके घर में संतान सुख नहीं है, संतान प्राप्ति नहीं है, वह 1 वर्ष तक हर प्रदोष के दिन यह नियम कर लेता है पार्थिव शिवलिंग की पूजन और विसर्जन का, तो महादेव उसकी झोली को कभी खाली नहीं रहने देते हैं। 1 वर्ष के अंदर उसके घर में संतान जरूर सुख प्राप्ति होती है और अगर संतान है अस्वस्थ है तो वह स्वस्थ होकर पूर्णतः स्वस्थ हो जाता है। तो प्रदोष के दिन आप यह भी कार्य कर सकते हैं। अगर आपके आसपास शिव मंदिर है तो आप यह कार्य भी करें कि प्रदोष के दिन अगर आप व्रत करते हैं तो आप शिव मंदिर में जाके भगवान शिव को पंचामृत स्नान कराएं, पुष्पों से श्रृंगार करें, बिल्व पत्र समर्पित करें, शमी पत्र समर्पित करें, अष्टचंदन, चंदन, अक्षत, इत्र, जनेऊ से उनका श्रृंगार करें। उसके बाद उनको आसन बिछा के गोल बाती का दिया जलाएं और भगवान शिव का प्रदोष व्रत कथा करें, मंत्र जाप करें, आरती करें, क्षमा प्रार्थना करें। अगर आप शिव मंदिर आपके पास है तो जरूर आप प्रदोष काल में जाके मंदिर में पूजा करें। जब आप पूजन करने जाएंगे उससे पहले आप अपने प्रदोष काल में भगवान शिव के नाम से एक दिया जरूर जला लें, क्योंकि एक नियम आप कर सकते हैं प्रदोष के दिन। जो व्रती व्रत नहीं करता है, आप प्रदोष काल में भगवान शिव के मंदिर में दिया
जला लें और अपने मेन द्वार पे भगवान शिव का ध्यान करते हुए दिया जरूर जलाएं। कहा जाता है कि प्रदोष काल में भगवान शिव माता पार्वती नंदी के ऊपर बैठ के भ्रमण के लिए निकलते हैं और प्रदोष काल में प्रदोष के दिन जो दिया जलाए रहता है उसके जीवन का समस्त दुख महादेव जरूर समाप्त करते हैं। तो आप यह भी कार्य कर सकते हैं। मान लीजिए कोई प्रदोष व्रत नहीं कर पाता है तो वह यह भी कार्य कर सकता है कि 1 लोटा जल और 5 बिल्वपत्र प्रदोष काल में यानी शाम के समय आप शिव मंदिर में जाके 5 बिल्वपत्र भगवान शिव पर समर्पित करके 1 लोटा जल समर्पित कर देते हैं तो शिव जो है इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि प्रदोष व्रत का फल भी आपको प्राप्त जरूर मिलता है। भगवान शिव की प्रिय तिथि प्रदोष तिथि है, तभी प्रदोष पर भगवान कैलाश पर्वत से हट के हर अलग अलग स्थानों पर निवास करते हैं। जैसे कि हर वार की प्रदोष जब पड़ती है तो रवि प्रदोष जो पड़ रही है वह बिल्व वृक्ष के नीचे भगवान शिव विराजेंगे। तो आप सब भगवान शिव की आराधना करना ना भूलें। समस्त दुखों को समाप्त करने वाले मात्र एक महादेव हैं, आपके भाग्य को भी वह बदल देते हैं। प्रदोष एक सहज व्रत कथा नहीं है, प्रदोष बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। यह जीवन का सभी को प्रदोष का व्रत एक बार जीवन में 1 साल 1 वर्ष का संकल्प जरूर लेना चाहिए। जो व्रती 1 वर्ष का संकल्प प्रदोष व्रत को कर लेता है वह भगवान शिव को प्राप्त होता है। जब उसका अंतकाल होता है तो भगवान स्वयं शिव उसको लेने को आते हैं, क्योंकि शिव का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि प्रदोष यानी त्रयोदशी तिथि मानी जाती है। तो मैं स्वयं इस व्रत को करती हूँ बालक की स्वास्थ्य की कामना के लिए। प्रदोष काल में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती हूँ और विधि विधान से पूजन के बाद विसर्जन को करती हूँ। प्रदोष के दिन आपको गौ माता की सेवा जरूर करना चाहिए। हो सके तो कोई आपके जो भी समक्ष दान करे, आप कौवे चिड़ियों के लिए भी कुछ जरूर निकाले। इस दिन आपको बिल्व पत्र बिल्कुल भी नहीं तोड़ना चाहिए। आपके पास पहले से हो तभी चढ़ाएं, अगर ना हो तो आप शिव पर चढ़ी बिल्व पत्र को धुल के चढ़ाएं, क्योंकि कहा जाता है कि इस दिन अगर आप बिल्व पत्र तोड़ के भी भगवान शिव को समर्पित कर देते हैं तो वह आपका व्रत जो है फल नहीं होता है, क्योंकि इस दिन भगवान जो है बिल्वपत्र नहीं तोड़ा जाता है। इस दिन भगवान शिव का सुबह से मंत्रों का जाप मन ही मन करते रहना चाहिए, भगवान शिव का ध्यान करते रहना चाहिए। इस दिन आपको निंदा चुगली असत्य सत्य झूठ से दूर रहना चाहिए, ताकि आपके जो व्रत है फल है आपको समस्त रूप से भगवान शिव जीवन में जरूर प्रदान करें। व्रत रहते हैं तो इस दिन नमक बिल्कुल भी नहीं खाया जाता है, इस दिन मीठा का ही सेवन किया जाता है। इस दिन आप भगवान वृक्ष शिव के साथ साथ बिल्व वृक्ष पर 1 लोटा जल जरूर समर्पित करें सुबह के समय। और प्रदोष काल में अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो भी आप भगवान शिव के नाम का पार्थिव शिवलिंग बिल्व वृक्ष के नीचे बना के विसर्जन करें। आप अगर यह रवि प्रदोष का नियम बना लेते हैं तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है, भगवान शिव की कृपा आपको ऐसे प्राप्त होगी कि आप स्वयं अनुभव करेंगे। कहा जाता है कलयुग में कल्प वृक्ष जो है बिल्व वृक्ष माना गया है, जिसके नीचे बैठने से आपको समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसीलिए कहा जाता है बिल्व वृक्ष के नीचे जो भी मांगे वो आपकी भला के लिए हो, यानी किसी का बुरा भी ना सोचें, क्योंकि मिलता है तो हर प्रकार के प्राप्त होती है। तो भगवान शिव को अगर प्राप्त करना है तो प्रदोष के दिन का नियम करना ना भूलें, भगवान शिव की आराधना करना ना भूलें। बिल्व वृक्ष के नीचे पार्थिव शिवलिंग बना के जरूर से हर रवि प्रदोष का नियम संकल्प बना लें। समस्त जीवन को दुखों को समाप्त करके भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी। इस तरीके से प्रदोष रवि 10 तारीख को है तो सभी लोग व्रत करें, नियम करें, भगवान शिव की आराधना करें। निश्चित ही आपके जीवन में दुख महादेव समाप्त करेंगे और संपूर्ण फल की प्रदानता आपको जरूर देंगे। उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्ते।